त्रिपाठी आपके साथ। शिवपुरी के कांकर गांव में 18 लोगों ने पुराने विवाद के चलते सरपंच के परिवार पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान एक शख्स की अस्पताल ले जाते समय दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 लोग अभी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि पीड़ित परिजनों ने रोड पर जाकर हल्ला बोल किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों पर 10,000 का इनाम भी रखा है और कई आरोपी हैं ऐसे में तो 10-10 हजार रुपए का इनाम उनके सिर पर रखा गया है। और रंजिश में ये खूनी खेल खेला गया जहां इस हमले में एक की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आया शिवपुरी से, जहां कांकर गांव में 18 लोगों ने पुराने विवाद के चलते सरपंच के परिवार पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। घायल हालत में एक शख्स को अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उसकी मौत हो गई और 3 लोग इसमें इस वक्त गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पीड़ित परिजनों ने रोड जाम करके हल्ला बोल किया। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अशोक अग्रवाल इस वक्त जुड़ गए। अशोक, ये विवाद काफी पुराना बताया जा रहा है, कैसे शुरू हुआ, फिर से ये आग कैसे भड़क उठी? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये शिवपुरी जिले के सीहोर थाना क्षेत्र के कांकर गांव का मामला है, जहां पर 2 पक्षों में जबरदस्त खूनी संघर्ष हुआ। राजपूत परिवार ने, जो वहां के वर्तमान सरपंच हैं गुर्जर, उनके परिवार पर हमला बोला। इस हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से एक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। इस पूरा मामला 14 वर्षों से दोनों परिवारों के बीच रंजिश चली आ रही है। लेकिन जो हालिया विवाद हुआ वो खेत की मेड़ पर से ट्रैक्टर निकालने को लेकर के हुआ। जब गुर्जर परिवार के लोगों ने खेत की मेड़ पर से ट्रैक्टर निकाला तो अचानक ही राजपूत परिवार ने हमला बोल दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उसके बाद जो पीड़ित परिजन थे उन्होंने वहां जाम लगाया, तब जाकर के FIR हो सकी। 18 लोगों को इस मामले में नामजद किया गया है। चक्का जाम होने के बाद दबाव के चलते पुलिस ने सभी 18 लोगों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। और बढ़ते हैं आगे। इंदौर में पार्षद जीतू यादव का गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया। दरअसल गैंगस्टर सतीश भाऊ के साथ एक वीडियो सामने आया। जीतू यादव के जन्मदिन का मौका बताया जा रहा है। सतीश भाऊ पार्टी से निष्कासन के बाद MP से फरार है और जीतू यादव पार्षद के बेटे को नग्न मामले में 8 गिरफ्तार। SIT की टीम लगातार कर रही है छानबीन। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, ये जीतू यादव का भाऊ के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए, अभी एक वीडियो सामने आया है जिसको लेकर पुलिस की जांच भी चल रही है और इन्हीं सब डिजिटल साक्ष्य के आधार पर जीतू यादव को आरोपी बनाने की तैयारी भी चल रही है। लगातार पुलिस जो है जीतू यादव के गुर्गों के घर पर दबिश दे रही है। करीब 29 लोगों की पहचान हो चुकी है। 8 लोग गिरफ्तार हुए थे। कल देर रात एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, इन सब पर 6, 8, 10 इस तरीके से अपराध दर्ज है। जब इनके रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं, जैसे ही पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया, उसके बाद से जीतू यादव फरार है। एक बड़ी जानकारी सामने है कि जिस दिन पार्षद कमलेश कालरा के घर पर हमला हुआ था, जीतू यादव का भाई भी वहां पर मौजूद था। भाई की तलाश के लिए करीब 4-5 थाना क्षेत्रों में, विजयनगर, परदेसीपुरा, MIT, अलग अलग थाना क्षेत्र में दबिश दी जा रही है। ठिकानों की तलाश की जा रही है। लगातार अब SIT जो है वो बड़े एक्शन में नजर आ रही है। अब गिरफ्तारी होने की बात कही जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीतू यादव का जांच के दौरान पर सतीश भाऊ, गैंगस्टर सतीश भाऊ के साथ एक बड़ा कनेक्शन सामने आया। जन्मदिन मनाने के लिए सतीश भाऊ, जो गैंगस्टर इंदौर का, वो जीतू यादव के घर पे पहुंचा था। दोनों की हंसते मुस्कुराते माला पहनते जो फोटो वीडियो वो सामने आ चुके हैं। यानी ये स्पष्ट हो रहा है कि जीतू यादव के ऊपर 11 अपराध के मामले दर्ज हैं और उसका कहीं न कहीं बड़े अपराधियों और गैंगस्टरों के साथ में भी कनेक्शन है। ये तमाम जो कनेक्शन है वो खंगाले जा रहे हैं। जीतू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन जीतू यादव का अब तक 11 आपराधिक रिकॉर्ड मामले सामने आ चुके हैं। रासुका तक की कार्रवाई की बात कही जा रही है कि जीतू यादव पर रासुका जैसी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और देखिए, ये वो जीतू यादव है कि पार्षद रहते MIC सदस्य जीतू यादव और खुद को जीतू यादव के अंदर बड़ा अहंकार था। बिल्कुल, और ये तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही है। मिथिलेश, आप भी नजर बनाए रखिएगा आगे इसमें क्या आरोपी बनाया जाता है, क्या इसी तस्वीर के आधार पर एक्शन भी आगे लिया जाएगा, ये भी देखने का विषय होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि
इंदौर में जीतू यादव के गुर्गों के घर दबिश दी गई है। एसआईटी गठित होने के बाद पुलिस ने ये दबिश दी है। बीजेपी पार्षद कमलेश कालरा के घर जीतू यादव के गुर्गों ने हमला किया था और पार्षद के नाबालिग बेटे को निर्वस्त्र किया था। इस घटना के बाद से ही जीतू यादव का विरोध हो रहा था और सीएम ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। 29 बदमाशों को पुलिस ने चिन्हित किया है और 8 को गिरफ्तार। पार्षद जीतू यादव और उसके भाई अंडरग्राउंड हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। एसआईटी गठित होने के बाद पुलिस ने दबिश दी थी और बीजेपी पार्षद कमलेश कालरा के साथ विवाद भी हुआ था और जीतू यादव के गुर्गों ने हमला किया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। अनूपपुर में देर रात हुई चाकूबाजी। तो शराब के नशे में एक शख्स ने एक दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया और आपको बता दें कि 2 युवकों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और इसके बाद बीच बचाव करने के लिए आए युवक पर शराबी युवक ने चाकू से हमला कर दिया। वहीं घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसी के मोहल्ले का रहने वाला है, उसी के साथ में विवाद चल रहा था। बीच बचाव के लिए रमेश साहू गया हुआ था, तो इसके साथ भी शत्रुघ्न बर्मन ने मारपीट, चाकू या फिर किसी धारदार हथियार से मारपीट करना बताया है, जिससे उसको जहाँ के पास में चोट लगी है, भर्ती इलाजरत है। मारपीट का मामला पंजीबद्ध किया गया है। और कवर्धा में ट्रक में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया। दरअसल ट्रक आग का गोला बन गई और आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल सका है। ट्रक में सरिये रखे हुए थे और दमकल की मदद से आग पर किसी तरह से काबू पा लिया गया है। और रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर शिल्फी घाटी में यह हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कवर्धा से सामने आई ये तस्वीरें आग लगने के कारण अभी तक अज्ञात हैं और कैसे ये आग लगी ये जानने का प्रयास भी किया जा रहा है। और अभी जो जानकारी अब तक मिली है उसमें किसी भी तरह की कोई जनहानि होने की बात नहीं सामने आई है और ऐसे में ये राहत की बात कही जा सकती है। हालांकि नुकसान यहाँ पर हुआ है, एक ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ट्रक पूरी तरह से आग की आगोश में समा चुका था। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया। उज्जैन में संजय अग्रवाल तो विदिशा में महाराज सिंह दांगी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संजय अग्रवाल और महाराज सिंह दांगी को जिलाध्यक्ष बनने पर बधाई दी। सीएम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा, संगठन मजबूती और लोक कल्याण का संकल्प पूरा होगा। संजय अग्रवाल उज्जैन में महामंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और सीएम के करीबी भी माने जाते हैं। वहीं महाराज सिंह दांगी कुरवाई तहसील के रहने वाले हैं और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन द्वारा मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को नगर जिले का अध्यक्ष मनोनीत किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन का और हम सबके मुखिया, हम सबके नेता, हम सबके पालनहार, हम सबके जो है ध्यान रखने वाले, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मानता हूं। उन्होंने मुझे इस छोटे से कार्यकर्ता को, जो 1983 से विद्यार्थी परिषद का कार्य करते आ रहा है और शने शने सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मुझे आज ये पत्र जो उन्होंने दिया है, मैं उनका भी जो है श्री चरणों में नमन करता हूं और पार्टी संगठन को भी जो है नमन करता हूं। मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आज जो जवाबदारी मुझे दी है उसका मैं निर्वहन करूंगा। अजय पटवा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय, संजय को ये जिम्मेदारी दी गई है और बीजेपी के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर काफी समय से चर्चा भी चल रही थी। अब चूंकि नाम का ऐलान हो गया है, किस तरह की चुनौतियां रहेंगी एक जिलाध्यक्ष के तौर पर? जी देखिए, संजय अग्रवाल जो हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बहुत करीबी हैं और ऐसे में जिला महामंत्री के रूप में वे यहाँ पर अपना कार्य कर रहे थे और पार्टी के साथ जो जितने भी कार्य होते थे वो समय समय पर जो है मौके पर दिखते थे। और इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब भी उज्जैन आते तो वे
उनके साथ मंच पर जो है साथ नजर आते थे। लेकिन जिस तरीके से संजय अग्रवाल की बात की जाए तो वे जो है अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रह चुके हैं, इसके साथ ही नगर कोषाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के रह चुके हैं, जिला मंत्री महा व्यापारी प्रकोष्ठ में रह चुके हैं और जो जिला अध्यक्ष भाजपा उद्योग प्रकोष्ठ में रह चुके हैं। इसके साथ ही नगर मंत्री भाजपा और नगर उपाध्यक्ष के नाम के साथ भी जो रह चुके हैं वो ऐसे कई ऐसे पद पर रहे हैं और उन्होंने संगठन के लिए काफी काम किया है, बीजेपी के लिए काफी काम किया है और समाज में भी वे उनका जो है व्यापारी वर्ग में अच्छी पकड़ है और इसके साथ ही जो उनकी जो कार्यशैली है, मिलनसार व्यक्ति हैं और ऐसे में जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, तो कहीं ना कहीं जो अटकलें चल रही थी कि काफी देर से जो परिणाम आए पर संजय अग्रवाल के पक्ष में आए, तो कहीं ना कहीं अब संजय अग्रवाल का नाम आते ही कार्यकर्ताओं में और उनके जान पहचान वालों में खुशी की लहर का माहौल देखने को मिला। जी बिल्कुल अजय, लेकिन जो प्राथमिक जिम्मेदारियां होंगी एक जिलाध्यक्ष के तौर पर, जो कि काफ़ी अनुभवी नेता हैं और उज्जैन जैसे जिले की अगर बात करें जहां से मुख्यमंत्री भी आते हैं, ऐसे में संगठन मजबूत है, ये बात तो पहले से ही सर्वविदित है, इस चुनाव में हमने देखा भी वो। लेकिन अभी प्राथमिक स्तर पर क्या चुनौतियां नजर आती हैं जिलाध्यक्ष के लिए, या क्या जिम्मेदारी उनकी होगी, प्राथमिकता क्या रहेगी? जी देखिए, जिस तरीके से अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि आने वाले 2028 में सिंहस्थ का मेला आना है और इसको लेकर उज्जैन में कई ऐसे विकास कार्य होना है और कई ऐसी अड़चनें भी हैं जिसको इनको फेस करना होगा, जिसको लेकर जो है जैसे कई मार्गों का चौड़ीकरण होना है, कई जगहों पर अतिक्रमण हटना है, ऐसे में कई जगह से जो है ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इनको ध्यान देना होगा। इसी के साथ जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं के साथ भी इनको जो है कार्यकर्ताओं के साथ तारतम्यता बनाकर रखना निश्चित रूप से एक जिलाध्यक्ष के लिए जरूरी है और हर चुनाव में जो बूथ लेवल की राजनीति या बूथ लेवल पर मजबूती की बात की जाती है वो यहाँ जिलाध्यक्ष के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। अजय हमारे सहयोगी लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं और इस बीच एक पोस्ट सामने आया जो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पोस्ट है। इस वक्त आप उसका एक दृश्य देख रहे हैं, इस तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं जहाँ महाराज सिंह दांगी और संजय अग्रवाल को वो बधाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि संकल्प सदैव सिद्ध हों, ये शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। भिलाई के बहुचर्चित प्रोफेसर पर जानलेवा हमला करने का आरोपी आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक हमले के मास्टरमाइंड को पुलिस ने आंध्र प्रदेश में पकड़ा है। आरोपी को लेकर पुलिस जल्द ही भिलाई पहुंच सकती है और इस मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों पर इनाम की घोषणा भी की है। अगली खबर गरियाबंद से, जहां पर आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में धोखाधड़ी का एक बड़ा खुलासा हुआ। नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट्स लगाने वाली 3 महिलाएं गिरफ्तार की गईं। देवभोग पुलिस ने यह खुलासा किया। 3 अभ्यर्थियों को जेल भेजा गया है। 8वीं की मार्कशीट में यह फर्जीवाड़ा किया गया था और ऐसे में गरियाबंद से आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में धोखाधड़ी का यह बड़ा खुलासा हुआ। नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट्स लगाए जाने वाली 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। देवभोग पुलिस ने यह खुलासा किया। 3 अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया है। दरअसल 8वीं की मार्कशीट में फर्जीवाड़ा किए जाने की बात सामने आई थी और यहां आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ था और इस फर्जीवाड़े को लेकर धोखाधड़ी का यह बड़ा खुलासा हुआ है। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट्स लगाई गई थी और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में और 3 अभ्यर्थियों को भी जेल भेजा गया। 8वीं की मार्कशीट में फर्जीवाड़ा किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर राजनांदगांव से, जहां पुलिस ने 40 से ज्यादा बदमाशों को थाने में तलब किया। बदमाशों की थाने में परेड कराई गई है और जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से बदमाशों की परेड करवाई गई। राजनांदगांव से खबर, जहां पुलिस ने 40 से ज्यादा बदमाशों को थाने में तलब किया और इन बदमाशों की थाने में परेड करवाई गई। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से बदमाशों की परेड करवाई गई। 40 से ज्यादा बदमाशों की परेड करवाई गई है। आपको बता दें राजनांदगांव से पूरा मामला सामने आया, जहां पुलिस ने 40 से ज्यादा बदमाशों को थाने में तलब किया है और बदमाशों की थाने में परेड करवाई गई। ये जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पकड़कर लाए गए बदमाश हैं जिनकी थाने में परेड करवाई गई। राजनांदगांव से तस्वीरें सामने आई हैं।
द हीलिंग हैंड मसाज थेरेपी। ये नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये हीलिंग के लिए या शरीर में आराम दिलाने के लिए की जाने वाली मसाज का सेंटर है, लेकिन असल में यहां पर आरोप यह है कि स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। स्पा सेंटर से 6 लड़कियों को बरामद किया गया और 4 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और आपत्तिजनक सामग्री यहां से बरामद की गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल ग्वालियर से सामने आया ये पूरा मामला अब चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ऐसे स्पा सेंटर में जहां जिस्म फरोशी का आरोप है और ग्वालियर में स्पा सेंटर में ये सब कुछ हो रहा था। अभी तक इस पूरे मामले में 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और 4 और अन्य लोग, कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी यहां से हुई है। स्पा सेंटर की आड़ में अवैध और अनैतिक कार्य यहां पर चल रहे थे, ऐसा आरोप यहां लगा है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं इस पूरे मामले में ग्वालियर से, जिस पे पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे रेड की गई। जब रेड किया गया तो यहाँ पे कुछ व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिले और कुछ जब्तियाँ भी हुई हैं और जो हमने पंटर को नोट दिए थे वो भी हमें यहाँ से जब्त हुए। तो इस पर से अभी इन सब पे अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और अग्रिम विवेचना की जाएगी। और नरसिंहपुर में बॉम्ब फेंकने से दहशत फैल गई। दरअसल नए बाजार में बॉम्ब फेंके जाने की खबर सामने आई है। गोटे गांव के नए बाजार में बदमाशों ने 2 बॉम्ब फेंके और जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले ये बॉम्ब बताए जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। 2 बाइक्स पर कुछ बदमाश सवार होकर आए। बदमाशों के द्वारा सीसीटीवी कैमरे में वो हरकत जो की गई, उनके द्वारा की गई, वो रिकॉर्ड हुई है और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और इस बॉम्ब फेंके जाने की घटना या वारदात को अंजाम देने वाले वो आरोपी इस कैमरे में नजर आए हैं और दावा किया जा रहा है कि इन बाइक्स पर सवार वो आरोपी जिन्होंने बॉम्ब फेंके जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल में होने के लिए, ये बॉम्ब्स जो यहां इस्तेमाल किए गए और ये देखिए किस तरह से इन बॉम्ब्स को फेंककर बदमाश वहां से भागे। हालांकि इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से उन्होंने आखिर ऐसा किया, लेकिन लोगों में दहशत है। इस धमाके से लोग घबराए भी हुए हैं और अब देखना होगा कि इन बदमाशों की गिरफ्तारी कब तक होती है और इसके पीछे इनकी मंशा क्या थी, इस बात का खुलासा कब तक हो पाएगा। और खबर बैतूल से, जहां मुल्ताई में धर्मांतरण का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक मकान में ईसाई मिशनरी की धर्म सभा चल रही थी, जिसमें हिंदू महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। इसकी सूचना हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो मौके से साहित्य भी बरामद किया गया। हालांकि मिशनरी ने कहा कि धर्मांतरण नहीं, केवल उपदेश दिए जा रहे थे। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये मामला मुल्ताई के अंबेडकर वार्ड का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने इसका विरोध जताया है और मुल्ताई में धर्मांतरण के आरोप लगने पर मिशनरीज की तरफ से सफाई दी गई कि यहाँ धर्मांतरण नहीं किया जा रहा था, सिर्फ एक सभा चल रही थी और यहाँ से बरामद हुई जो साहित्य है वो भी मिशनरीज का साहित्य। हिरासत में मिशनरीज को लिया गया भी। मौके पर बातचीत करके इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा था। हालांकि हिंदू संगठनों ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है। इस सभा में हिंदू महिलाएं भी मौजूद थीं और हिंदू संगठन ने इस बात का विरोध किया है। और सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के भतीजे साहिल सोनवानी, डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित शशांक गोयल और भूमिका कटियार को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को रायपुर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंपा। आपको बता दें कि शनिवार को टामन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी और तत्कालीन डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने 13 जनवरी तक दोनों को सीबीआई को रिमांड पर सौंपा था और आज ये रिमांड खत्म हो रही है।
सीबीआई ने पूर्व अध्यक्ष कामन सिंह सोनवानी के भतीजे साहिल सोनवानी, डेप्यूटी कलेक्टर पद पर चयनित शशांक गोयल और भूमिका कटियार को गिरफ्तार किया है। और अगली खबर नारायणपुर से आ रही है। बड़ी खबर, जवानों को एक बड़ी सफलता मिली। दरअसल हिरगेनार और गुमचुर जंगल में एक बड़ी कामयाबी की खबर आ रही है। नक्सलियों का डंप सामान बरामद किया गया। विस्फोटक सहित नक्सली सामग्री यहां से बरामद हुई। आपको बता दें कि अबोझमाड़ के सोनपुर थाना इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान देखिए ये कुकर्स बरामद हुए। आप इन कुकर्स को देख करके जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये खाना बनाने के लिए नहीं बल्कि आईईडी बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जवानों को आता देख नक्सली यहां से भाग खड़े हुए और अपना ये मौत का सामान यहां छोड़ गए, जिसे अब सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। और देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।